हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम चलते हैं 3.3 के 3.3 के जो हमारे कुछ सवाल थे उनकी ओर चलते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही बिंदास तरीके से हम एक एक अक्षर आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। देखिए बच्चों, इसने बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छी बात है, सारे सवाल विलोपन विधि से करने हैं। जल्दी जल्दी सब सवालों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, माना अंश x। ओके बच्चों, हमने अंश को मान लिया x और हर बराबर y, कोई दिक्कत। और इसने बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें x प्लस 1, कंडीशन एक, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। नीचे क्या होता है, हर होता है, हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, बदल गई एक में। अब क्रॉस गुणा कर दो इनकी। मैं एक की गुणा x प्लस 1 में करूँगा, कितना आएगा x प्लस 1 बराबर एक की गुणा करूँगा इसमें, कितना आएगा y माइनस 1। अब देखो x, ये y प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 1 ये रहेगा इधर, ये प्लस का इधर भी आ जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई और बराबर में दोनों चिन्ह एक जैसे तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 2। समीकरण 1 तैयार हो गई, कोई दिक्कत। आगे क्या बोला है इसने, आगे कहता है ये यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हर में एक जोड़ेंगे, कंडीशन सेकंड। ये तो हमारा अंश है और ये हमारा हर है, तो अंश में कुछ नहीं करना है, हर में हमने एक जोड़ दिया, ठीक है। हमने हर में एक जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती है। ये कितना हो गया बच्चों, 1/2। क्रॉस गुणा कर दो इनकी, इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 2x बराबर, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो y कन y आ जाएगा और एक ही कन 1। अब देखो 2x, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का और बराबर में रहेगा 1, तो ये हमारी समीकरण होगी बच्चों 2। अब देखो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है बच्चों। तो हमारी समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई और बराबर में है सर माइनस के 2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई और बराबर में है हमारा 1। ओके बच्चों, अब देखिए आप इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। जब हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का है माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का है यहाँ पे प्लस का आ जाएगा और यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, कट जाएंगे, 2x में से 1x जाएगा, कितना बच जाएगा 1x। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस ही क्या है ज़्यादा है, माइनस की संख्या बराबर में। देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, चिन्ह सेम है संख्या जुड़ जाएगी, तो 1 और 2 3, कितना हो जाएगा माइनस के 3, माइनस से गया माइनस, तो बच्चों x का मान आ गया 3। ओके, अब हमको समीकरण 1 से y का मान निकाल लेना है। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण बच्चों एक ये रही हमारी x
माइनस वाई बराबर माइनस के 2। बच्चों x का मान कितना है? x का मान है सर 3, ये माइनस वाई बराबर के -2। अब देखिए ये माइनस के y जो का तू रहेगा -2, ये प्लस का 3 है, इधर चला जाएगा माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा, चिन्ह सेम है जुड़ जाएंगे, माइनस के 5, माइनस से गया माइनस, वाई का मान आ गया 5। अब हमको भिन्न देखनी है, क्या भिन्न देखनी है, हमारी भिन्न क्या आती है वैसे, x बट्टे वाई अंश अपॉन हर। x का मान कितना है बच्चों? सर x का मान आया है 3, और हर का मान कितना है बच्चों? सर हर का मान आया है 5। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से, बस समझना आप पे डिपेंड करते। अगर आप क्लास को 1% भी मिस नहीं करेंगे तो मेरा वादा है आपसे, आराम से कमज़ोर बच्चा भी सीख जाएगा, समझ में आ जाएगा उसके। अगर आपने हल्का सा भी क्लास को मिस किया तो मैं कह सकता हूँ कि आपके समझ में नहीं आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसी का। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हम मान लेते हैं, माना नूरी की आयु x, नूरी की आयु x, ठीक है, और सोनू की आयु मान लेते हैं y, सोनू की आयु y। ओके, कंडीशन एक कहती है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, तो x -5, ठीक है, x -5 हो जाएगा। जब 5 वर्ष इसमें कम होंगे नूरी की आयु में, तो 5 वर्ष किस में कम हो जाएंगे बच्चों? सोनू की आयु में। कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी बच्चों? 3। जितनी गुनी थी, अब इसकी हम गुणा कर देंगे इसमें, यहाँ पे ये तो जो का तो रहेगा x -5 बराबर 3 × 3y, 3 पंजे 15। ओके बच्चों, अब देखिए आप, ये हमारा x है, ये यहाँ प्लस का 3y है, इधर आ जाएगा माइनस का 3y। ओके बच्चों, अब माइनस के 15 ही जुगा तो रहेगा, ये माइनस का 5 है, इधर चला जाएगा प्लस का 5। तो बच्चों समीकरण बन जाएगी x - 3y और बराबर 15 में से 5 गया सर माइनस के 10। तो हमारी समीकरण 1 तैयार हो गई। इसने आगे क्या कहा है? अब ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। पश्चात होता है बाद में, अगर पूर्व की बात है तो घटाने होते हैं, पश्चात की बात है तो जोड़ने होते हैं। कंडीशन फर्स्ट थी ये वाली। अब कंडीशन सेकंड देखिए, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, x और y, 10 हम इसमें जोड़ेंगे, बिल्कुल सर, और 10 ही हम इसमें जोड़ेंगे। आयु दोनों की बढ़ेगी और दोनों की घटेगी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी बच्चों? 2 गुनी। इसको भी सोल्व कर लो, एक एक अक्षर पढ़ो, वही लिखो, वही समझो, ठीक है ना। अब देखिए x + 10 जो का तो रहेगा 2 × 2y और प्लस 10 दूनी 20। तो x, ये प्लस का 2y है, इधर आ जाएगा माइनस का 2y बराबर 20। ये प्लस का 10 है, इधर आ जाएगा माइनस का 10। तो x - 2y बराबर 20 में 10 गया 10। तो बच्चों ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। अब हम चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से बच्चों, समीकरण 1 क्या है हमारी? सर समीकरण 1 है x - 3y बराबर के -10, x - 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10,
x माइनस 2y बराबर 10। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ कृपया करके मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। मैंने बताया आपको कि जब भी विलोपन विधि से कोई सवाल करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज तब करने होते हैं जब एक जैसे चिन्ह हो। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है। जब ये दोनों दोनों प्लस है, कट नहीं सकेंगे, हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। जब एक चिन्ह चेंज करेंगे तो सभी चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस। देखो ये प्लस ये माइनस तो कट गया। 3 में से 2 जाके बचेगा 1y और वो भी माइनस का, बराबर ये भी माइनस है, ये माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20। माइनस से गया माइनस तो y बराबर हो गया 20। यानी जो ये है क्या बोलते हैं, सोनू की आयु 20 साल है। अब हम निकालेंगे नूरी की आयु। तो क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 क्या है हमारी, सर समीकरण 1 है x माइनस 3y और बराबर माइनस के 10। x का मान नहीं है माइनस 3 गुना y का मान है हमारा सर 20 बराबर माइनस के 10। x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस के 10। x बराबर माइनस के 10, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस में। x बराबर 60 में 10 गया 50। तो बच्चों आपको पता है जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु कितनी आई है हमारे पास, 50 साल, 50 वर्ष। और बच्चों जो हमारे पास सोनू की आयु आई वो कितनी आई है, 20 वर्ष। और हमको यही ज्ञात करना था, कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, इसने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। आगे बोला इसने इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। माना पहले संख्या हमारी x है बच्चों, हमारी जो पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है। देखिए आप, माना ये क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x। अब मैं इकाई का अंक क्यों बोल रहा हूं x, क्योंकि 2 अंक हैं। कितने अंक है बच्चों, 2 अंक, और उनको पलट रहे हैं। तो या तो एक तो इकाई होगा, एक दहाई होगा, और दहाई का अंक है, दहाई का अंक है y, ओके। और उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है। दोनों संख्या बोले तो एक x दूसरी y और बराबर कितने हैं, 9। समीकरण हो गई हमारी 1। कोई दिक्कत, नो सर। ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई थी। अब कंडीशन सेकंड कह रहा है ये कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हमें ज्ञात करना है। जो ये वास्तविक संख्या है हमारी, वास्तविक संख्या है हमारी, तो ये कितनी है हमारी, सर ये है हमारी कि 2 अंकों की है, तो हमारी ये बन जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि 2 संख्या है तो एक 10y हो गई, एक x हो गई। और पलटी हुई संख्या को पलट देते हैं, पलटने पर इनको पलटना है। अब यहाँ y है ना, यहाँ x आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों,
10x प्लस वाई, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसने बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, समझे आप। इसका तो हो गया 9 गुना और इसका हो गया, जो हमने संख्या पलटी है, 2 गुना। अब इसको ही सॉल्व करना है बस। देखो पहली संख्या क्या है हमारी, सर पहली संख्या है, अगर मैं 9 आगे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 10y प्लस एक्स बराबर, ये 2 गुना है तो 2 गुणा 10x प्लस वाई। अब इसको सोल्व कर लो, 9 दशम 90y, कितना हो जाएगा बच्चों, 90y प्लस 9x और बराबर में 10 दूनी 20x और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा y। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, अब थोड़ा समझेंगे। 20x प्लस वाई बराबर 90y प्लस 9x, तो क्यों इधर से उधर कर दिया, है बराबर ही दोनों। अब देखो 20x ये प्लस का है, इधर आ जाएगा ये 9x माइनस में, 90y ये प्लस का है, किसका है बच्चों, ये प्लस का, ये 2 है यहाँ पे, है ना, 2y, यहाँ पे 2y, ये आ जाएगा इधर माइनस में 2y। यहाँ पे 20 में से 9 गए, कितने बच जाएंगे बच्चों, सर यहाँ बच जाएंगे 11x, और यहाँ पे 90 में से 2 गए, ये बच जाएंगे आपके 88y। अब देखो 11x ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, 88y बराबर हो गया हमारा 0। देखो 11 यहाँ, ये 11 के पहाड़े में भी आता है और 11 के पहाड़े में भी आता है, तो ये आपको पता है कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। तो मैंने 11 को ले लिया बाहर, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x हो गया यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे 11 को बाहर ले लिया, यहाँ पे x हो गया और यहाँ हो गया 11 8 88 बराबर में हो गया 0। अब देखो ये 11 गुना में इधर जाएगा 0 में, किधर जाएगा बच्चों, ये जाएगा 0 में, तो जब ये 0 में चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, और जब ये माइनस का 8 है इधर चला जाएगा प्लस में, तो x का मान तो आ गया बच्चों 8। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी सवाल है, धीमे धीमे समझ में आएगा, लेकिन आप देखिए जरूर। हमको निकालना है y का मान, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान, x का मान रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 क्या है हमारी, सर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान है हमारा 8 प्लस वाई बराबर 9। देखो y बराबर 9, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस में, तो बच्चों y का मान आ गया 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो जो हमारा y का मान है वो कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी अभिष्ट संख्या थी, मतलब जो हमारी वास्तविक संख्या थी, वास्तविक संख्या क्या थी बच्चों हमारी 10x, मैं लिख देता हूं वास्तविक संख्या। पता है बच्चों आपको वास्तविक संख्या क्या थी हमारी, 10y प्लस एक्स थी कि नहीं थी, तो 10 गुणा y का मान कितना है बच्चों 1 और प्लस में भी 1, 10 एकम 10, x का मान कितना है 8, 10 एकम 10, 10 और 8 18। तो जो हमारी वास्तविक संख्या है वो कितनी है बच्चों 18। और जो पलटने पर संख्या बनी थी, जो हमारी पलटने पर संख्या बनी थी वो क्या है हमारी, वो है सर हमारी 10x प्लस वाई। तो देखो आप चाहे 10x प्लस वाई लिख लो और चाहे आप 10y प्लस एक्स लिख लो, मान क्या आएगा बराबर आएगा। अब देखिए 10 पलटने पर संख्या क्या बनी थी हमारी, पलटने पर 10x और y। देखो
10 गुणा x का मान कितना है बच्चों 8 प्लस y का मान कितना है हमारा 1, 10 अट्ठे 88, सॉरी 10 अट्ठे 80, 80 और 1 81। बच्चों जो पलटने पर बनी ये वाली थी और जो वास्तविक थी वो हमारी ये थी। देखो यही बोला उसने, 1 8 तो वास्तविक, इसको पलट दो कितनी हो जाएगी 81। तो देखो जो थ्योरी कह रही है वही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भाई वीडियो को बार बार जरूर देखो ताकि समझ में आए, ठीक है। इधर उधर से अच्छा है, लिख के पढ़ा रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं ताकि हर एक कमजोर बच्चे के समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा खूब है। एक मीना है भाई, और मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। बताओ इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एटीएम बनवा ले या पेटीएम बनवा ले, वो सीधा कहाँ जाएगी बैंक में। भाई मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में जाती है और उसने खजांची से बोला 50 तथा 100 के नोट देने के लिए। तो माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है बच्चों x मान लेता हूं कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है हमारी x है, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है बच्चों y। तो उसने बोला कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब x भी प्लस y भी, 50 के नोट भी और 100 के नोट भी, कुल नोट कितने थे 25। समीकरण 1 थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसको ही समीकरण में बदल दो, टेंशन फ्री। आगे बोला इसने कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट खरीदे, ये पता करना है हमको। 50 के और 100 के कितने कितने नोट खरीदे ये पता करना है। 50 कंडीशन सेकंड, 50x प्लस 100y बराबर कितने सारे 2000। अब देखो 50 मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो जब मैं 50 यहाँ से कॉमन ले लूँगा कितना बच जाएगा 50 इकन 50, 50 का भाग करूँ 100 में, 50 दूनी 100 और 50 की भाग करूँ 2000 में, कितना जाएगा 0 से 0 कट गई और 5 चौक 20 और 1 0 की 0। भाई ध्यान से देखो मैंने 50 कॉमन ले लिया पूरे में, तो 50 से क्या करूँगा भाग करूँगा पूरी समीकरण को, तो 50 से 50 गया x बचा, 50 दूनी 100 और जब 50 को मैं भाग करूँगा 2000 में तो कितना आ जाएगा 40। समीकरण बन गई हमारी 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या हमारी सर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 है हमारी x प्लस 2y बराबर 40। विलोपन विधि से कर रहे हो वही तरीका है, चेंज कर दो चिन्हों को, x से x कटा, 2 में से 1 y गया, कितना बच जाएगा बच्चों माइनस के 1 y, और 40 में से 25 गया, 40 में से 25 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों सर, ये बच जाएगा हमारा माइनस के 15, माइनस से माइनस गया और y बराबर बच गया 15। तो बच्चों जो हमारे 100 के नोटों की संख्या वो कितनी है 15 है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों हमारी x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। x का मान नहीं है हमारे पास, प्लस y का मान है 15 और बराबर के 25। ओके, अब देखो x बराबर 25, ये प्लस का 15 है, इधर चला जाएगा माइनस के 15, ठीक है। x बराबर 25 में 15 गए 10, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा x का मान आ गया 10 हो गया, यानी 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या 15 है। ओके बच्चों, अब 3.3 के प्रश्नावली का लास्ट सवाल की ओर चलते हैं हम।
तो बच्चों जो पार्ट 3 का हमारा आज लास्ट सवाल है, पर्सनालिटी 3.3 का लास्ट सवाल है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। माना नियत जितना पढ़ेंगे उतना लिख देंगे। माना नियत किराया कितना है बच्चों? x है। मैंने मान लिया सर नियत किराया कितना हमारा x रुपये, और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। मैंने मान लिया सर हमारा अतिरिक्त किराया है y रुपये। अतिरिक्त किराया कितना है बच्चों? y रुपये। तो अब कंडीशन फर्स्ट में देखना है क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है ना? कितने दिन रखा? देखो नियत किराया तो x है ये, लेकिन उसने 7 दिन रख लिया, तो मतलब 7y, और कितने रुपए देने हैं? 27 रुपये। समीकरण बन गई 1। कंडीशन सेकंड पे आओ। आगे कह रहा है ये कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। x तो नियत है, और कितने दिन रख रही है? और 5 दिन। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 21 रुपये। समीकरण 2। अब देखो विलोपन विधि से काट दो चिन्ह चेंज करके। इससे ये गया 7 में से 5 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, 2 तिया 6, तो y का मान आ गया आपका 3। मतलब जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है भाई? 3 रुपये देना पड़ेगा। किसको? जो भी किताब को ले जाएगा, या तो सुशी और चाहे आपकी जो दूसरी है इसका नाम क्या है बच्चों? सरिता। ठीक है, अब हमको निकालना है x का मान। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ओके बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? सर समीकरण 1 है x प्लस 7y बराबर के 27। x का मान नहीं है, 7 गुणा y का मान है हमारा 3 बराबर के 27। x बराबर 27, 7 या 21, इधर प्लस के इधर आ जाएगा माइनस के, और x बराबर 27 में से 21 गया 6। ओके बच्चों, तो जो नियत किराया जो हमारा ये है, नियत किराया x माना था तो x का मान 6 आया है, और अतिरिक्त किराया y माना था तो y का मान कितना है बच्चों? 3 आया है। ओके, तो अपने अपने हिसाब से जितने दिन भी बुक ले जाएगी तो उनको इतना किराया देना पड़ेगा। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर जो पार्ट 3 था ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको मैं अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें, और दूसरे बच्चों को भी चैनल के बारे में बताएं, ताकि आपके बताने से दूसरे बच्चे का भला हो, वो भी अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आए कक्षा 10 में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।